नमस्कार, मैं हूं रॉय और आज के इस प्रोग्राम में एक जरूरी बात करनी है आपके संग। मनुष्य का शरीर ईश्वर ने बनाया, कोई मूर्तिकार बनाता है वैसे नहीं। अलग अलग ये हाथ, पैर, नाक, मुंह जोड़कर ये नहीं बनता। मां के पेट से शिशु के जन्म के बाद मानव शरीर पूरी तरह विकास कर धीरे धीरे बचपन, किशोर, जवानी और बुढ़ापे में बदलता है। मनुष्य की प्रायः 100 साल की उम्र होती है। शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों की तरह हमारे शरीर के भीतर भी है हार्ट, किडनी, लीवर और उनकी कार्य प्रणाली भी इंसान की सोच से परे। वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था गाड़ी की रिपेयरिंग की तरह है। टायर, ट्यूब ये सब चेंज हो सकते हैं। अमरत्व को पा सकना लेकिन इस चिकित्सा व्यवस्था के हाथ में नहीं है। नहीं तो रविंद्रनाथ, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण ये लोग तो आज भी जिंदा रहते मेडिकल ट्रीटमेंट की सहायता से। वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था को फियोना पैथी अमान्य नहीं करता। उसकी अनेक उपलब्धियां हैं। अनेकों इमरजेंसी हालत में इस इलाज की मदद से मनुष्यों को मिला है उनका नया जीवन। लेकिन उसकी सहानुभूति का फायदा लेकर इस इलाज पद्धति ने इंसानों को गुलाम बनाया है कई बार। इलाज के द्वारा जितने मनुष्यों की जान इसने बचाई है उससे ज्यादा नई मुसीबतों में डाला है। वर्तमान दुनिया में प्रधान और 3 नंबर की मौत का कारण बना गलत इलाज। मौत का डर दिखाकर इस इलाज के राक्षस ने पूरी दुनिया में विनाश किया है और इंसान भी बचे रहने की चाहत में बार बार डरपोक बनता रहा है। छोटे बच्चों को जैसे रस्सी से बांधा जाए। बचपन में तो छोटा बच्चा वो रस्सी खोलकर नहीं भाग पाया, लेकिन बड़े होकर शक्तिशाली होने के बाद भी मान बैठा है कि वो इसे नहीं खोल पाएगा। उस साधारण बंधन से वो पराधीन है। मानव शरीर का आम लक्षण है बुखार। बुखार कोई बीमारी नहीं। आपके शरीर में अगर कोई जीवाणु या वायरस प्रवेश करता है और बढ़ता जाता है तो उसे मारने के लिए आपका ब्रेन साथ साथ आपके शरीर के तापमान को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा गर्मी में वो सब वायरस मर जाएं। ये हमारे शरीर की अपनी क्षमता है। ये पद्धति हमारे जन्म के समय से मौजूद है। खराब वायरस को मारने के लिए शरीर की तापमात्रा तो बढ़ेगी ही। अच्छा बताइए सोचकर, अगर ऐसी कभी हालत हो तो क्या करना चाहिए? शरीर खराब वायरस को मारने के लिए बुखार नामक बंदूक ताने हुए है। वो तो आपका भला चाहता है। और आपने क्या किया? वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था का हाथ थामकर वही बंदूक आपने भी उठा ली। कैलपॉल, पैरासिटामोल खाकर बुखार तो चला गया, लेकिन वायरस मरे क्या? वो तो और ताकतवर होकर फिर किसी रोज आपका नुकसान करेगा। उस दिन भयानक विजय के लिए आपकी तो मौत भी हो सकती है और आपकी मौत के बाद आपके परिवार के लोग सोचेंगे बढ़िया इलाज कराया होता तो हो सकता है शायद आप जिंदा होते। दवा खाने से क्यों बुखार उतरता है, अगर ये सवाल हो तो ये जवाब दूंगा, शरीर में किसी वायरस के बढ़ने से मनुष्य का ब्रेन नर्व के द्वारा खबर पाता है। जैसे तार में से करंट प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर में लाखों करोड़ों नर्व जुड़े हुए हैं। ब्रेन शरीर को वायरस मुक्त करने के लिए शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। जितना शक्तिशाली वायरस उतना अधिक तापमान बढ़ता रहता है। अब जैसे ही आपने दवा खाई, शरीर में नर्व का संयोग टूट जाता है। नर्व हो गए शिथिल। जैसे कि शराब पीने से आदमी कमजोर हो जाता है, तब इंसानों के ब्रेन के पास कोई निर्देश नहीं पहुंच पाता। ब्रेन तब शरीर को ऑर्डर देता है, वायरस मर गया, शरीर का तापमान कम करो। और आप तो बहुत ही खुश होंगे, कितना बड़ा डॉक्टर है। ना, डॉक्टर तो नहीं, वो भगवान है। अगर इसी तरह हर बार आप शरीर को धोखा देंगे, याद रखिए यही आपको एक दिन ठग कर चला जाएगा। शरीर में जो वायरस बढ़ रहे हैं उसे असल इलाज की जरूरत है और आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर ही एकमात्र उस वायरस को मार सकता है। कारण वायरस छिपे होते हैं शरीर की कोशिकाओं में और डॉक्टर की दवाएं इतने भीतर कभी जा नहीं सकती। उनका जो है आना जाना खून से होकर है। इसलिए शरीर की सहायता करे, वो खुद ही अपना रोग ठीक कर लेगा। शरीर कैसे ठीक होता है? आपका शरीर बचा हुआ है आपके दिए हुए खाने पीने की मदद से। आपका शरीर शक्तिशाली होगा प्योर खाने के माध्यम से। मुंह से जो भी खाएंगे वो किस तरह खाना हुआ? आपके शरीर के लिए वो है खाना जो कि प्रकृति से मिला है।
आजकल की बहुत कंपनी केमिकल प्रोसेस्ड फूड बना रही हैं। मनुष्य भी व्यस्त प्राणी है। उन सब फास्ट फूड के प्रति मनुष्य आदी होते जा रहे हैं। इससे शरीर में नहीं जाते प्राकृतिक रूप के पोषक तत्व। अब शरीर भी इस वजह से नाकाम होता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्टोन, आर्थराइटिस, कैंसर, ये सब बीमारियां देख आप बार बार अदृश्य भगवान को दोष देते हैं। आप दौड़ते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था में 8000 उपायों से मनुष्य बीमार हो सकता है और प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र कहता है कफ, पित्त, वायु, इन तीन का संतुलन या बैलेंस के अनुपात से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। फियोनापैथी का कहना है सिर्फ आपका बकवास खाना ही शरीर की विभिन्न समस्याओं का कारण है। ये एलोपैथी, होम्योपैथी, फियोनापैथी, इस ट्रीटमेंट की पद्धति से समझ पाएंगे हम लोग कौन सी चिकित्सा व्यवस्था कैसी है। अब मान लीजिए पेड़ का पत्ता पीला है। एलोपैथी ट्रीटमेंट तो बताएगा पेड़ के पत्ते को ऊपर से रंग कर दे या पेड़ के पत्ते को काट कर हटा दे, और होम्योपैथी चिकित्सा व्यवस्था खोजेगा उसका स्रोत, पेड़ के पत्ते के पीला होने का कारण क्या है और उसका इलाज होना चाहिए। और सबसे अंत में फियोनापैथी में है कि पेड़ के अंदर ही शक्ति है उस टूटे पेड़ की डाल को ठीक कर सके। उससे तो पत्ता हरा ही होगा। इसके बाद डाल पर फल, फूल ये सब भी आ सकते हैं। फियोनापैथी के विचार से आपके सभी रोगों का कारण एक है, आप जो खाते हैं और जैसे आप जीवन गुजारते हैं वही। एलोपैथी चिकित्सा की पद्धति अलग है। घुटनों के दर्द को कहेगा आर्थराइटिस, सर में हुआ तो कहेंगे मेनिंजाइटिस, सीने में हो तो कहेगा फेरेंजाइटिस, लीवर या आंख में हो तो उसका होगा एक और नाम। रोग लेकिन है एक, ब्लॉकेज। मतलब आपके शरीर से होकर खून बहते बहते किसी एक जगह आकर अटक जाता है। एक ही रोग के 1000 नाम, और जितने हैं नाम उसकी उतनी ही दवाएं, और फिर एक ही दवा की कितनी कंपनियां हैं। आप भात को राइस बोलिए या भात ही बोले या अन्य कोई नाम दे, उससे भात का रूप तो कैसे भी नहीं बदलेगा। वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था ने भी वही किया है। अगर आप राइस बोलेंगे तो उसकी एक दवा, अगर आप चावल बोलेंगे तो उसकी एक और दवा, और अगर कहा भात तब देंगे और एक दवा। फियोनापैथी का कहना है कि आप राइस कहें, भात कहें या चावल बोले, खाना ही होगा जब भूख लगेगी। नाम से क्या आता जाता है। मनुष्य अगर मर जाए तो वो किसी दवा से भी वापस नहीं आता। जिंदा रहते समय ही जिंदा रहने की कोशिश करना हमारे इलाज पद्धति का काम है। आजकल ब्लड प्रेशर हो तो डॉक्टर के पास आप अगर जाएं तो वो पहले प्रेशर चेक करेंगे। हृदय के पंप करने से रक्त की जो तरंग पूरे शरीर में दौड़ती है वो उसकी जांच करेंगे। ये शरीर का अपना मैकेनिज्म है, और रक्त के माध्यम से शरीर में खाना पीना, जिंदा रहने के सभी पोषण वो पहुंचाता है। रक्त संचालन तंत्र में या आम जुबान में कहें, रक्त जिस पाइप से होकर बहता है उसका जो प्रेशर है उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। सारे दिन अलग अलग समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। पैर के नीचे सांप देख अगर आप उछलें और उस समय अगर आपके ब्लड प्रेशर की जांच की जाए, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ये किसी तरह का रोग नहीं है। अब मान ले कि दौड़कर आपने बस पकड़ी, ठीक उस समय आपके ब्लड प्रेशर को मापा जाए, तब भी देखा जाएगा आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है। अब मान लें आप अपने संगी के साथ मधुर यौन संबंध बना रहे हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर मापा जाए तो वो ज्यादा ही रहेगा। असल में हमारे शरीर में इमोशन मैनेजमेंट इस ब्लड प्रेशर की मदद से होता है, यही इसका काम है। अगर दवा देकर आपका ब्लड प्रेशर ठीक किया जाए, तब आपको इन इमोशंस की बात जो मैंने बताई वो तो नहीं रहेगा। मतलब सांप देखेंगे तो शरीर में वो डर तो नहीं आएगा, या यौन क्रिया में आपकी इच्छा भी बहुत कम हो जाएगी। इसका कारण आपके हृदय की कार्यक्षमता को कम कर दिया है वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था ने। दिल में किसी के लिए भावना हो तो फिर वो अनुभूति पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन क्यों? मान ले गार्डन में पाइप से पानी जाता है, आपने पाइप के बीच में पैर लगाकर उसे दबा दिया, क्या होगा? सामने की तरफ देखेंगे पानी की गति ज्यादा बढ़ जाएगी, और पीछे जहां से पानी आ रहा था वहां गति में बाधा उत्पन्न हुई तो नल के मुंह पर बहुत दबाव पड़ेगा। बहुत जोर से पाइप दबाकर रखने से देखेंगे पाइप फट सकता है, और पाइप जैसे ही फटेगा साथ साथ सब खत्म, ठीक जैसे आपके शरीर में होता है। लेकिन हाँ, आपके शरीर में ये कैसे संभव है? वहां तो कोई पाइप को दबाता नहीं है। सारे दिन आप बहुत सा गलत सलत खाना खाते हैं, दवाएं खाते हैं, ये सब खून से होकर बहता रहता है।
खून की पाइप के भीतर एंडोथेलियम नामक पतला लेयर होता है। बहुत दिनों तक दवा और पैकेट बंद खाना खाकर वहां घाव बन जाता है। कारण शरीर का नुकसान करता है डाइऑक्सिन, जो सबसे अधिक मात्रा में रहता है किसी भी दवा के अंदर। और शरीर का कैल्शियम या बहुत वर्ज्य पदार्थ वहीं पर जम कर पोली तैयार करते हैं। और जितना अधिक पोली उतना अधिक ब्लड प्रेशर। और ठीक इस समय आज के डॉक्टर सब क्या करते हैं, वो पोली को हटाने का काम नहीं करके दवा देकर खून को पतला करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे पंप करे। अब आप ही सोचिए, शरीर का पोली तो हटा नहीं, उस तरफ हृदय के स्वाभाविक काम में बाधा दी गई और उससे भी ब्लड प्रेशर अगर न कमा तो और भी शक्तिशाली दवा देकर उस दिल को आहिस्ता आहिस्ता चलने दिया गया। और उसका परिणाम मैं क्यों बोलूं, आप ही बोलिए। यहां पर फियोनापैथी वो पोली हटाने का काम करता है। अब आप पूछेंगे किस प्रकार? शरीर में लाखों मजदूर रोज मरम्मत का काम करते हैं, जिसे हम जानते हैं इम्यूनिटी के नाम से। फियोनापैथी इस इम्यूनिटी को जगाएगा, उसे और भी शक्तिशाली करेगा और फिर वो खुद ही उस पोली को साफ कर देगा। और भविष्य में फिर पोली ना जमे वो उसकी कोशिश भी करेगा। क्या अब तो आप खुद ट्राई करके देखेंगे फियोनापैथी, है ना? आज जिस वर्तमान हालत में आप हैं उसके जिम्मेदार हैं आप खुद ही। जिस मारक रोग ने आपको जकड़ा है उसका पहला और मुख्य कारण है आप खुद। शरीर को बनाया है कुदरत ने, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसे अपने बनाए भोजन से ही मिलती है जीवित रहने की शक्ति। लेकिन भूल खाना खाना और अधिक मात्रा में खाना मुसीबत में डालता है आपके शरीर को। आपके शरीर को अगर रोग मुक्त करना है तो फियोनापैथी 3 हफ्ते तक आपको इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल का तरीका भी आपको मानना होगा, एकदम जैसा बताया जाए। यह फियोनापैथी कैसे काम करता है समझाता हूं। लंबे समय का गैर जरूरी भोजन जहर जैसा जमकर आपके शरीर में पोली बनाता है। भूल खाना खाना और जब तब दवा खाने से शरीर की विभिन्न जगहों में ब्लॉकेज बनाता है। उस कारण आपका शरीर उसका स्वाभाविक काम नहीं कर सकता और उस कारण शरीर के संचालन तंत्र में दोष दिखता है। सबसे पहले आपको सीमित भोजन करना होगा, जिससे पुराना अपचा पदार्थ आपके शरीर से निकल जाएगा और इस काम में मदद करेगी फियोनापैथी। ध्यान रखें, इन 3 हफ्तों तक आपको खाना होगा शाकाहारी भोजन और उसके साथ बहुत सारी साग सब्जी और फल। लेकिन क्यों? कारण ये फल वल शरीर मात्र 3 घंटों में हजम कर लेता है। चावल दाल की हजम क्षमता प्राय 16 घंटे और मछली, मांस, अंडे, दूध, घी, छेना, पैकेट बंद दूसरे खाद्य हैं, उन्हें खाने पर हजम करने में लगते हैं 24 घंटे या उससे भी अधिक समय। उस कारण प्रति 2-3 घंटे के अंतर पर आप जो भी खाते हैं वो अतिरिक्त खाना शरीर में सड़ता है और गंदगी में बदलता है और लंबे दिनों तक इस तरह की गंदगी जमकर आपके शरीर की अपनी कार्यक्षमता को बर्बाद कर देता है। और उसके कारण ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, किडनी में पत्थर, गैस, खट्टी डकार, बीमारी, घुटने का दर्द, अनिद्रा, यौन क्षमता, तनाव, डिप्रेशन, कैंसर, हजारों जानलेवा बीमारियां घेर लेती हैं। और शरीर को बहुत वक्त लग जाता है खाना पीना पचाने में। शरीर को अपने ही हीलिंग प्रोसेस के लिए समय मिलता ही नहीं। प्रत्येक अंग को आराम की जरूरत है। लेकिन आप सोचिए, आप शरीर को जो अतिरिक्त टॉक्सिन युक्त या जहरीला खाना हर रोज देते रहते हैं, उन्हें हजम करने के लिए शरीर को सारा दिन व्यस्त रहना पड़ता है। और उसका असली काम यानी फिर से शरीर को स्वस्थ करना, उस काम में शरीर एकदम असमर्थ होता है और उससे होती हैं शारीरिक समस्याएं। इन 3 हफ्तों में आपके शरीर को जैसे कि पूरा समय मिले उसके पुनर्गठन के लिए, तो आपका भोजन होना होगा शरीर का पहचाना और सादा। ये 3 हफ्ते सुबह में आपको खाना होगा केवल पर्याप्त मात्रा में कोई भी फल, जैसे कह लें आम, केला, पपीता, एप्पल, तरबूज, अंगूर, सफेदा, अनानास, नारियल और कोई भी 3 तरह के मौसमी फल जो आपके सामर्थ्य में हैं। दोपहर को खाना होगा जितने भी मौसमी वेजिटेबल्स हैं जो आपको उपलब्ध हो सके, वो हो कच्चे या हल्के पके, चाहे जैसे भी हो। जैसे कि आप कच्चा खा ही सकते हैं, जैसे कि ये खीरा, टमाटर, बीट, गाजर, भुट्टा, हरे मटर इत्यादि। और अगर आपको हल्का पकाकर खाना हो तो कैप्सिकम, ब्रोकोली, प्याज कली, ओल गोभी, परवल, भिंडी, मशरूम, बेबीकॉर्न, फूल गोभी, बीन्स, बीट गाजर, बरबट्टी, लौकी, पपीता, ये सब।
कितना खाएंगे। अगर आपके शरीर का वजन है 70 किलो तो उसका 1% यानी 700 ग्राम होगा आपका ब्रेकफास्ट। दोपहर और रात को साग सब्जी मिलके होगा 700 ग्राम। और इसके बीच अगर आपको कभी भूख लगे, अंकुरित चने, मूंग, बादाम, नारियल ये सब खा सकते हैं। और इन 3 हफ्तों तक आपको बंद रखना होगा एनिमल फूड, जैसे कि मछली, मांस, दूध, घी, छेना, मक्खन, अंडे और पनीर। इन 3 हफ्तों में इतने दिनों की आदत से पुराने खाने के लिए अगर आपका मन मचलता है, फियोनापैथी में जो खाना है वो खत्म कर आप खा सकते हैं। जरा सी उबली दाल, अच्छे से पकी हुई कोई सब्जी, मसाले के बिना, थोड़े से परिमाण में, इसके साथ जरूर फियोनापैथी देता है आपके शरीर को हीलिंग पावर या इम्यूनिटी पावर को जगाने के लिए 3 फूड सप्लीमेंट, जो आपको सुबह, शाम को और रात को खाना होगा 5-5 करके। सुबह खाली पेट में खाएं फियोनापैथी 1 नंबर, दोपहर को लेंगे फियोनापैथी 2 नंबर और रात में खाएंगे फियोनापैथी 3 नंबर 5-5 करके फूड सप्लीमेंट कैप्सूल। तभी आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, गैस, एसिडिटी, इधर उधर का दर्द, दिल का धड़कना, अनिद्रा, स्ट्रेस, अक्षमता, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर फियोनापैथी का अक्षरशः पालन करें तो बस कुछ दिनों में आपका 10 साल पुराना ब्लड शुगर पूरी तरह नियंत्रण में होगा। जो नियमित ब्लड शुगर की दवा लेते हैं वो 3 दिन में ब्लड शुगर चेक करें। 150 से 200 ब्लड शुगर हो तो दवा लेना कम कर दें, नियंत्रण में आ जाए तो बंद कर दें। और जो है टाइप 2 ब्लड शुगर पेशेंट, फियोनापैथी के साथ जुड़े रहे तो इंसुलिन लेना होगा कम मात्रा में या ब्लड शुगर चेक करें। अगर 150 से 200 के बीच ब्लड शुगर रहे, इंसुलिन को सामयिक रोककर ब्लड शुगर चेक करें। इसी प्रकार हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा 2 से 3 महीने में। चर्बी का घटना, एसिडिटी, अनिद्रा, दर्द, पेन, स्ट्रेस, यौन अक्षमता, कैंसर के लिए भी आसान समाधान दे सकता है फियोनापैथी। फियोनापैथी तो किसी देवता का ताबीज वाबीज नहीं है, आपके शरीर में जो जन्म से ही क्षमता है उसे जगा देता है। सिर्फ जैसे सोकर उठने से तबीयत अच्छी लगती है, फ्रेश लगता है, ठीक वैसे ही सही भोजन करना और फियोनापैथी आपको सजीव कर देगा। आपके सभी अंगों में जगाएगा नई स्फूर्ति, आपको वापस मिलेगा एक नया जीवन। इसीलिए सबका साथी फियोनापैथी। फियोनापैथी के माध्यम से हजारों लोगों को मिला है नया जीवन, इसलिए धन्यवाद फियोनापैथी को। फियोनापैथी का मानना है कि अगर आप सूर्योदय के साथ साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि देर तक सोने के चलते आपके शरीर से आलस नहीं जाएगा। सुबह की ठंडी हवा, निर्मल वातावरण, चिड़ियों का चहकना आपके मन को प्रसन्न करेगा। सुबह सुबह कुदरत के साथ से आपके पिछले दिनों की सारी थकान दूर हो जाएगी। सुबह सवेरे जागने से आप देखेंगे सारे दिन में आपको 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। ध्यान रहे कि यही समय है आपका बिल्कुल अपना। इस समय आप अपने आप ही थोड़ा सा कुछ पढ़िए या अपनी पसंद का कोई और कुछ काम करें। कौन नहीं चाहता हीरो हीरोइनों की तरह फिट रहना? सिर्फ उनका सजना धजना और मेकअप लेकर तो आप सेहतमंद नहीं हो पाएंगे। आपको अंदर से भी स्वस्थ होना होगा। रोग, बीमारी, उम्र को रखना होगा बहुत दूर। इसीलिए नींद से जागकर आपको पीना होगा आधा ग्लास पानी। और हां, उसके साथ फियोनापैथी के 1 नंबर सप्लीमेंट से 5 कैप्सूल। उसके बाद पीना होगा कम से कम 2 मौसम्बियों का रस। चाहे इसे आप जूस के रूप में लें, चाहे चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके भी खा सकते हैं। हर रोज हमारे शरीर में विभिन्न विषैले तत्व जमा होते हैं। खाली पेट जब भी आप कोई साइट्रस फल खाएंगे, आपके शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे। कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना अनिवार्य है। सुबह जगकर मॉर्निंग वॉक या हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं। जिनके पैरों में दर्द है वे आजमा सकते हैं प्राणायाम या योगासन। सुबह यदि सूरज की धूप शरीर को मिले, ये बहुत अच्छी बात है। सुबह 8:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट कर लेना ही होगा।
ब्रेकफास्ट में सिर्फ अपनी पसंद का मौसमी फल खाएं। हो सकता है आपका वजन आपको पता है, और अगर नहीं पता तो वजन करवा लें। इसका कारण है कि आपके वजन का 1% या 100 का 1 भाग होगा आपका ब्रेकफास्ट। लेकिन हाँ, वजन कीजिए छिलके उतार कर। पपीता, केला, सेब, आम, अंगूर या दूसरे मौसमी फल जो भी आपको उपलब्ध हो। ब्रेकफास्ट और दोपहर के भोजन के बीच में हरे पत्तों का जूस, अंकुरित मूंग, चना, भिगोया हुआ बादाम, नारियल पानी भी पी सकते हैं। आपके वजन का 0.1% का आधा होगा कोई भी हरा पत्ता या उसका रस, और शरीर के वजन के 0.1% वजन के बराबर खाना होगा भिगोया हुआ बादाम, या अगर आपकी इच्छा हो तो सारे दिन में बादाम, चने, मूंग इत्यादि मिलाकर 70 ग्राम के लगभग खा सकते हैं। दोपहर को क्या खाएंगे? आपके दोपहर के खाने का समय है 12:30 से 1 के बीच। दोपहर को खा सकते हैं उबली हुई कुछ सब्जियां, जैसे उबली भिंडी, उबला पपीता, उबला बेबी कॉर्न, उबला टमाटर। मन करे तो जरा सा तेल डालकर खा सकते हैं। किसी भी तरह की पतली दाल बहुत ही कम मसाले डालकर, या सारी सब्जियां दाल में डालकर भी सूप बनाकर खा सकते हैं। इसके संग खा सकते हैं भरपूर सलाद। सलाद को सुंदर तरीके से एक प्लेट में सजा लें। इस तरह खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे कि खीरा, कच्चे टमाटर, धनिया पत्ते, थोड़े से गाजर, बीट, जो लेट्यूस पत्ते ला सकते हो वो उसे भी सलाद में डालकर खा सकते हैं। सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए भिगोई हुई मूंग दाल, कसा हुआ नारियल, अनार, भिगोए चने या अंकुरित गेहूं चने मिलाकर खा सकते हैं। देखिएगा आपको अत्यधिक ताकत का एहसास होगा। इसके साथ खाना होगा फियोना पैथी 2 नंबर फूड सप्लीमेंट से 5 कैप्सूल। मैं जानता हूँ आपकी पुरानी आदतें आपको तकलीफ देंगी, लेकिन इन 3 हफ्तों में फियोना पैथी से आपको मिलेगा जीने का एक अलग आनंद। 20 साल पुराने गैस एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। सर दर्द, पेट के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, सारे दर्द गायब हो जाएंगे। आपके मन में छा जाएगी अलग सी खुशी। आपका बढ़ता हुआ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको पता चलेगा जीने का नया अंदाज। अब सुनते हैं शाम को क्या खाएंगे। थोड़ा सा चना, मूंग या आप सूप भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मूढ़ी, भेल, साथ में खीरा, चना, उबले आलू के साथ ये सब भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें किसी भी तरह के मसाले नहीं होने चाहिए। खाने में तेल का ना होना ही अच्छा है, लेकिन हाँ, अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा तेल उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक खा ही सकते हैं। जो लोग सारे दिन के काम के बाद थक कर घर लौटते हैं, उन्हें याद रखना होगा रात में उन्हें खाना खत्म करके ठीक 10 बजे के भीतर सो जाना होगा। और हाँ, रात का खाना होगा आपके वजन के 1% का आधा। रात में बहुत अच्छा होगा अगर सारी सब्जियां जरा सी उबाल ली जाए। खाने में स्वाद लगे इसलिए उबली सब्जी में हम 2-1 टुकड़े लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च मिला सकते हैं। बीट, गाजर, बीन्स, लौकी, पपीता, टमाटर, बेबी कॉर्न, भिंडी, मशरूम, बरबट्टी, परवल, धनिया पत्ती, ये सब कुछ एक साथ मिलाकर बना लें एक स्वादिष्ट व्यंजन। याद रखें, पहले जिस तरह जल्दबाजी में खाना खाते थे, अब जरा समय लेकर खाएं, क्योंकि सारी सब्जियां आपको धीरे धीरे चबाकर खानी होंगी। और ये भी याद रखें, सब्जियों को ज्यादा उबालकर गला मत दीजिए। आपकी शारीरिक हालत अगर बहुत ही खराब हो तो उबली की जगह जितनी जरूरत हो उतनी सब्जी कच्ची खाएं तो अधिक लाभ होगा। बस खाना पीना खत्म। अब खाना होगा फियोना पैथी 3 नंबर फूड सप्लीमेंट से 5 कैप्सूल। थोड़ी देर बैठकर या चहलकदमी करके सो जाइए। हमने कहानियों में कुंभकर्ण के सोने की बात सुनी है। आप इतने थके हुए होंगे कि नींद को किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी। आप सोएंगे कुंभकर्ण की तरह। लेकिन प्लीज भूल न जाएं, सुबह 6 बजे आपको फिर से नींद से जगना ही होगा।